मेन चीज़ जो चीनी है ना वो आजकल ओबेसिटी का बायस बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट शकील अंजुम और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। नाजरीन, आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर है, लेकिन केमिकल इंजीनियर होने के बावजूद वो केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ माइल हुए हैं और लोगों में ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस देते हैं, लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ों के इस्तेमाल के हवाले से, उसके फ़वाइद के हवाले से लोगों को आगाह करते हैं। आज हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। उनका नाम है इंजीनियर अब्दुल्ला तस्लीम साहब, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच एसए टाइम्स कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इस माशरे में बहुत ज़्यादा अब परवान चढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो प्रोसेस्ड फूड खा खा कर थक चुकी है। और जो मेन चीज़ उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, जो एडिटिव्स डाले जा रहे हैं, वो किस तरीके से उनके लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे थे ना, तो हमें जिस चीज़ के बारे में बताया जाता था ना कि यार इसके एडवांटेजेस हैं, तो मेरी एक अपने अंदर से एक हिस्स कहती थी कि यार इसका कोई डिसएडवांटेज भी होगा। तो जब हमें तो एडवांटेज पढ़ा दिया जाता था, लेकिन जब मैं घर जाके उसके डिसएडवांटेजेस देखता था तो वो एडवांटेजेस से कहीं ज़्यादा होते थे उसके। देखें, जैसे न्यूटन के मुताबिक हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आप ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्या आपके नज़दीक ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बारे में आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक भी नहीं है। तो इसको मैं इस तरीके से आपको जस्टिफ़ाई करना चाहूँगा कि जब हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, तो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं, वो हमारे अंदर मौजूद जो डिफरेंट केमिकल्स अल्लाह ताला ने रखे हैं, जो कुदरत ने हमारे अंदर डिफरेंट हार्मोन्स रखे हैं, उसे इंतहाई इम्बैलेंस कर देते हैं। अगर हम अगर चीनी की बात करें, तो चीनी को बनाने के लिए 27 हार्मफुल केमिकल्स, मोर देन 27 हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो जब हम उसको खाते हैं ना, तो हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं ना, वो इंतहाई इम्बैलेंस चेंजेस आती हैं, क्योंकि ये एकदम ही आपके पास बूस्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले हमारे स्टोमक में मौजूद एक हार्मोन, एक केमिकल होता है लेप्टिन। वो हमारे माइंड को एक जो है ना सेंसर है, वो जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, और वो चीनी वाली हो या जिस तरीके से भी हो, जब हम उसे खा लेते हैं तो हम उसको खाते ही चले जाते हैं। मेन चीज़ जो चीनी है ना, वो आजकल ओबेसिटी का बायस बन रही है। लोग मोटे हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे जो मैदे में मौजूद लेप्टिन है ना, वो सिग्नल भेजता है कि नाउ यू आर फुल। लेकिन जब हम चीनी खाते हैं तो उसका रिएक्शन ये आता है कि वो लेप्टिन सिग्नल भेज ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते चले जाते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा खा बैठते हैं, और आहिस्ता हमारी डाइट भी बढ़ती चली जाती है और हम मेन मोटापे का, ओबेसिटी का शिकार होते चले। मतलब आपके नज़दीक जो लोग मोटे हैं या मोटापे का शिकार हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चीनी के इस्तेमाल का है। तो उसके लिए आप लोगों को सजेशन देंगे कि वो गुड़ का इस्तेमाल करें चीनी की बजाय? बेसिकली बैक टू बेसिक्स की बात मैं करूँगा कि हम अपनी बेसिक्स की तरफ वापस आएँ। आज से 100 साल पहले कोई चीनी नहीं खाता था, और 100 साल पहले इस तरह की बीमारियाँ भी नहीं थी जो आज मुझे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। हम मतलब अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी तरफ आएँ। मिसाल के तौर पे आज जो जितने बड़े शहर आबाद हो चुके हैं, ठीक है, क्या वो दोबारा गाँव की शक्ल इख्तियार कर लें? क्योंकि हमारी बुनियाद तो गाँव है, हम तो देहातों के रहने वाले हैं। क्या शहर ख़त्म करके दोबारा हम देहातों की तरफ हो जाएं? इस हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देंगे? जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, वो अब न्यू रिसर्च के मुताबिक वो दोबारा इन्हीं बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं। वो शहरों से निकल के शहर से दूर दराज फार्म खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हम शहर में भी रह रहे हैं ना, तो कम से कम 20%, 30%, 50% हम अपना ऐसा तर्ज ज़िंदगी रखें कि हम अपनी उन बेसिक्स के साथ जुड़े रहें, कि जब हम अपनी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कभी हुआ करती थी उसको छोड़कर जब इस एक रश प्लेस पर आ गए हैं, और हम प्रोसेस फूड ही और ऐसी एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स के साथ वो फूड्स खा रहे हैं, और वो जब हमारे अंदर जाती हैं तो हमारे अंदर के सारे केमिकल्स जो है ना, वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जबकि एक कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
हमारे पास गाड़ी है, आपके पास भी होगी, तो जब आप उसका जो बनाने वाला है, उसका बनाने वाला आपको बता रहा है कि इसके अंदर 100% सिंथेटिक ऑयल डलवाएँ, और अगर हम उसके अंदर पानी मिला ऑयल डलवाएँ, तो क्या होगा? वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे बनाने वाला, अगर हम अपने आप को एक मशीन तसव्वुर करें, तो हमारे बनाने वाला हमें ये कह रहा है कि इसमें हलालन तय्यबन चीज़ जो है ना, इस बॉडी की ज़रूरत है। कुरान पाक में भी इरशाद होता है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दी हलालन तय्यबन, कि सिर्फ़ हलाल नहीं, हलालन तय्यबन। अब मैं इसकी एक छोटी-सी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करूँगा कि हमारे माशरे में ना हलाल और तैयब, बेसिकली ये तैयब जो है ना, हलाल एंड तैयब, ये दोनों मिलके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमने अपनी हलाल की कमाई उसे दी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें तैयब चीज़ भी दे, वो हमें फ्री फ्रॉम केमिकल्स भी दे, वो हमें फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स भी दे, वो हमें फ्री फ्रॉम एनी एडिटिव्स भी दे, ठीक है? अच्छा, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा, ये जो इस वक्त दौर है सरमायादाराना निज़ाम है, आपको लगता है कि इस दौर में, इस सरमायादाराना निज़ाम में जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, लोग उसको अवेल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएंगे? आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? अगर हर चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ चली जाएगी, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, अमीर लोग तो ठीक है फार्म हाउस ले लेंगे शहरों से दूर, गरीब लोग कैसे सर्वाइव करेंगे जो शहरों में रहते हैं? बेसिकली हमें जो है ना, सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी सेहत किस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। इवन एक गरीब आदमी भी है ना, वो भी इन्हीं जंक फूड की तरफ आ रहा है, वो भी यही चीज़ें खा रहा है। तो मेन मकसद हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का ये है कि हम जो है ना, जो गरीब अवाम है ना, उसको भी बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। आप कम से कम, अगर आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उसको ना छोड़ें, आप उन लोगों की तरफ ना जाएँ जो इन चीज़ों को खाकर अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत को बर्बाद कर बैठे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है। आपका मेन मकसद ये है कि लोग बीमारियों से बच सकें, मतलब बीमार ही ना हो। बीमार इंसान तभी होता है, लाइक अगर गाड़ी की बात जिस तरह मैं अभी लास्ट टाइम कर रहा था, कि अगर उसमें हम सही चीज़ नहीं डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, जो उसके मैन्युफैक्चरर ने हमें बताई है। इसी तरीके से अगर हम अपने अंदर वो चीज़ें नहीं इनपुट देंगे अपनी उस बॉडी को, जो हमारी कुदरत ने, जो हमारे बनाने वाले ने हमें बताई हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे। और अच्छा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग या बीइंग अ स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या गोल अचीव किया है? ये इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हवाले से कितने लोगों को कन्विंस किया है कि वो ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करें? कितने लोग आपसे एग्री किए हैं अभी तक? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है अपने घर से स्टार्ट की थी। मेरी वालदा को तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से ना ब्लड प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम थी। और जब मैंने इन चीज़ों के बारे में रिसर्च की और इनकी ट्रिमेंडस मिरेकलस जो पावर्स हैं उनको देखा, तो सबसे पहले मैंने उसे अपने घर पे अप्लाई किया। तो मेरी वालदा को तकरीबन 4-5 साल से ब्लड प्रेशर था। आहिस्ता तकरीबन 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने गुजरे, और आहिस्ता जब हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हुए, तो एक दिन वो मुझे कहती हैं कि मेरा तो ब्लड प्रेशर जो है वो अब नहीं होता। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ आप उसको मतलब सजेस्ट आपने की जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ? बेसिकली ये चीज़ करनी है कि लोग चीनी तो खा रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव उनके लिए जो ऑर्गेनिक है वो मौजूद नहीं है। हमने चीनी अपने घर से निकाल के गुड़ ले आए, ठीक है। अगर लोग ब्रायलर खा रहे हैं या हम कभी ब्रायलर खा रहे थे, तो हम उसको छोड़ के हम देसी मुर्गी की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। और हमने अपनी सारा जो सुबह से लेकर शाम तक के जो हमारे सारे प्लान्स होते थे, हमने उनको रीशेड्यूल किया। अगर हम सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, तो हमने ज़्यादा जल्दी उठना शुरू कर दिया, यानी कि हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस किया, जो कभी हुआ करती थी और जिसको आजकल लोग बहुत मिस करते हैं। लाइक अगर सिंपल सी बात की जाए ना, कि हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, ठीक है। ये सेरोटोनिन के लोग आर्टिफिशियल तौर पर कमी को पूरा करने के लिए टीके लगवाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका नेचुरल सोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। ये अगर सेरोटोनिन, ये है हैप्पीनेस का हार्मोन, ठीक है, खुशी का हार्मोन। लोग इसको अचीव करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ खाते हैं, लोग इसको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगवाते हैं,
लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि इसका नेचुरल सोर्स भी अवेलेबल है। और वो नेचुरल सोर्स क्या है? इंतहाई आसान, कुदरत में ईज़िली अवेलेबल, और अगर हम उसको अचीव करना चाहें तो इंतहाई आसानी से सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये है कि अगर आप सुबह उठें, ठीक है, और जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं ना, दिस इज़ ए सोर्स ऑफ सेरोटोनिन। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरज की किरणों में बैठ जाएं, ठीक है, आपको इतना बैलेंस्ड सेरोटोनिन रिसीव हो जाएगा कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आपको मिलेगा। जबकि इंजेक्शन से या दवाइयों से वो बढ़ भी सकता है या ज़रूरत उससे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इससे जो है ना, सेरोटोनिन इंतहाई बैलेंस्ड मिक़दार में आपके अंदर रिसीव हो जाएगा। और यही जो केमिकल्स हैं डिफरेंट, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल्स वगैरह, इनको बैलेंस करने का सबसे बेस्ट सोर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अब हम आज अपने डिफरेंट अज़ा को हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। मतलब किसी का जिगर ख़राब होता है तो वो जिगर ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। देखने में ये आया जितनी हकीम ज़रात मेडिसन देते हैं या जो भी वो देते हैं, पुर्गियाँ देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर आपको एंड पे वो एलोपैथिक की तरफ ही जाना पड़ता है। इस वाले से आप क्या कहें? सबसे पहले तो जो हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जिस ना आपने बात की कि लोगों को अपने ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं, लोगों की किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, हम काम ही इसके ऊपर कर रहे हैं कि लोगों की किडनियाँ ख़राब हों ही ना, और इन्हें इस तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वो ट्रांसप्लांट तक की नौबत आए। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ही है, वो बेसिक हमने एक्चुअली रूट को का अगर हम इलाज कर लेंगे ना, तो हम उन तमाम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लाइक अभी जापानीज़ साइंटिस्ट की तरफ से एक रिसर्च आई है कि इंसान बेसिकली एक लॉ है ना, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के डिफरेंट कवानीन हैं, उनमें से एक कवानीन है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो वो कहते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग एनी फिजिकल एलिमेंट इट हैज़ ए कॉज। अगर आप कोई भी बीमारी है ना आपको, तो आप उसके पीछे एक कॉज है, और उसका जो सबसे और वो बताते हैं कि उसके पहले बगैर रीज़न के कोई चीज़ भी नहीं दुनिया में। तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर आप कोई भी फिजिकल एलिमेंट फेस कर रहे हैं ना, तो उसका पहला रीज़न 50% वो बताते हैं स्पिरिचुअल है, 25% वो बताते हैं इमोशनल है, 15% वो बताते हैं सोशल है, और सिर्फ 10% वो बताते हैं कि वो फिज़िकल है। और हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन, अपनी जो जितनी भी मेडिसिन ये जो है ना हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वो सिर्फ उस 10% का इलाज कर रही है। ठीक है, और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हम वो जो बाकी 90% है ना, स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल, उसका भी इलाज करें। और उसके लिए बेस्ट सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है ना अभी, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, कि हम उससे जो हमारे जब बैलेंस हार्मोन्स रहेंगे ना, तो हमारे इमोशनल सोशल प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व होंगे और हमारे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इनसे जो प्रोग्राम हमने किया उससे हमारे नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन के नॉलेज में भी ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।